फैयाज़ भाई बहुत अच्छा वाकई में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत सारे लोग उनको पीछे करना चाहते हैं, मगर फिर भी अल्लाह जिसको चाहते हैं वो आगे ही बढ़ेंगे। हम सब फैयाज़ भाई के साथ हैं। ज़ोरदार ताली फैयाज़ भाई के लिए। नाम अहमद रख लेने से कोई मुस्तफ़ा नहीं बन जाता। रहमानी नाम रखने वाला कोई बेईमानी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोई शहर का मसीहा चिराग बन जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, हमारा इज्तिमाई निकाह जो हो रहा है मालेगांव शहर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा था। कामयाबी से अल्लाह पाक ने हमकिनार किया। मुखालफिन ने तो बहुत सारी आवाज उठाई इसके खिलाफ, लेकिन कहते हैं ना, हक हक होता है और अल्लाह कर देता है, दूध का दूध कर देता है और पानी का पानी कर देता है। हक का साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। मैंने देखा कि इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जितने भी मुखालफिन थे, जिस तरीके से हमारे खिलाफ बातें कर रहे थे, हमारे खिलाफ पोस्ट चला रहे थे, तहरीरें चला रहे थे, हम ये काम अपनी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं कर रहे। हमारी कौम की जो बच्चियाँ है, गरीब मुस्तहिक नादार जो बच्चियाँ है, उनकी घर गृहस्थी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और उनको सरकारी योजना से हर तरीके का लाभ जो होता है कन्यादान योजना का, वो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हम अपील कर रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम से, जो कन्यादान योजना का 25,000 का स्कीम का पैसा है, उसमें जो दस्तावेज गवर्नमेंट मांगती है, जो फजूल के दस्तावेज है, उसको कम कर दे। जैसे लाड़की बहना को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा दे रहे हो, वैसे ही इन लाड़की बिटिया को भी दीजिए। ये भी गरीब बच्चियां है, मुस्तहिक है, नादार है, जो जिनके लगे इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी शादी धूम धड़क्के से करे, ऐसो इशरत से करे। इतने कम पैसे रहते हैं उनके पास में कि वो अपना सही तरीके से एक ड्रेस भी नहीं सिला सकते। लेकिन वो चाहते हैं कि उनको स्कीम का पैसा मिल जाए तो उनकी अजदूजी जिंदगी, यानी कहना चाहिए उनकी गुजर बसर जो जिंदगी करना है वो उस पैसे से के जरिए कर सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे इतना कागज मांगती है कि वो कागज देते देते थक जाते हैं, फिर उनको ये पैसा मिलता नहीं है। अगर दो में से मेरा कहना ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए या तो ये योजना बंद कर दे, या फिर ये योजना का ढकोसला लेकर वोट ना मांगे। दूसरी बात ये है कि आज जो 25,000 रुपये की योजना का जगह जगह पोस्टर बैनर लगा है, उसको मिटा दे, ताकि लोग को, गरीब बच्चियों को इस पैसे की आस ना रहे। और अगर आप आस देते हो तो फिर उनको पैसा दे। जैसे लाड़की बहना को दे रहे हो, ठीक इसी तरीके से उन बच्चियों को भी पैसा दे। क्योंकि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हुए, कुछ बच्चियों के उनको मिल जाते हैं, जिनके पास इतने कागजात नहीं होते, वो परेशान रहते हैं और वो रोते हैं और बार बार सोचते हैं कि काश मेरे पास में भी इतने कागजात होते। ओबीसी मांगते हैं, डोमासाइल मांगते हैं, फला मांगते हैं, बैंक अकाउंट मांगते हैं, बहुत सारी चीजें जो जो उनके पास नहीं रहती। और एक गरीब के पास में इतने कागजात कहाँ से लाएगा। लेकिन जो असल कागज है, जैसे उनका मेरी शादी करने के लिए लिविंग सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, जन्म दाखिला है, ये दो चार दस्तावेज जो असल होते हैं, जिसमें एज का पता चलता है, आप उसकी ऑडिट करिए। उनके अकाउंट की ऑडिट करिए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या आया है, क्या नहीं है। उसके बाद में आप देखिए किससे शादी हुई है, उसका सरकारी मैरिज सर्टिफिकेट लीजिए, कब लगी, कैसे हुई, कौन गवाह है, कौन वकील है, किस अदारे ने कराई। ये सारी तफसील लेने के बाद आप उनके अकाउंट में उनके पैसे दे दीजिए, ताकि योजना का पैसा का लाभ उनको मिलता रहे और उनकी जिंदगी जो है आसानी से आगे गुजर बसर हो सके। मगर हमारे समझ में ये बात नहीं आती कि सरकार किस तरीके से ये स्कीम चला रही है, जो बच्चियों को स्कीम का पैसा अब तक के नहीं मिल रहा है और लाड़की बहना को दिए जा रही है। लाड़की बहना का देने का मकसद क्या है, क्या और चाहिए? और ऐसे ही ये कन्यादान योजना के भी चलाने का मकसद क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जब गरीब के आप इतने हमदर्द हो तो सच्ची तरीके से निभाइए इस हमदर्दी को। इस तरीके से जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर किसी गरीब बच्ची का दिल ना दुखाए। सरकार से मेरी इतनी ही अपील थी और इतनी ही गुजारिश थी। और हमारे लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए जितने भी अभी तक के इज्तिमाई निकाह हुए, हमारा तीसरा निकाह भी 15 अक्टूबर 2025 को हुआ है, ये सारे दस्तावेज हमने समाज कल्याण ऑफिस के अंदर जमा करा दिया, लेकिन अब तक के किसी बच्चियों को पैसा मिला नहीं है। मैं चाहता हूं कि सबका पैसा एक साथ संकलन करके सरकार इस सब बच्चियों को एक साथ पैसा अकाउंट में डाल दे। उनके अकाउंट नंबर तक के हमने दिए। और हमारे लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए जितने भी काम हुए हैं, हमने उनको ऑडिट करके रखा है। तो अगर सरकार चाहे तो हमारे जरिए भी उनको पैसा दे सकती है और हमें शुक्रिया का मौका दे सकती है। शुक्रिया। आगे ये वीडियो देखे जो 15 अक्टूबर 2025 का ये पूरा वीडियो है,
जो इज्तिमाई निकाह का है, जो आपके सामने मंजर आम पर चल रहा है। और इसी तरीके से हम इज्तिमाई निकाह यानी समूही विवाह कराते रहते हैं, इस तरीके से कि जो है कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सरकार के जो बंद आंखें है इस मामले में वो खुल जाए और वो इस पर अमल करे और लोगों का जो पैसा रुका हुआ उनको मिल जाए और वो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और शेयर ज़रूर करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरदना अल-अमानता على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم। हज़रत मौलाना रिहान नदवी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा, हम जैसे नाचीज़ लोगों को अपने कीमती मवाइज़ असरना से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत मुक़र्रिर साहब को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी मदद व नुसरत फ़रमाए और क़ुरान और हदीस के अल्फाज का मिन जानिबिल्लाह इल्क़ा फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ तमाम हमारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हम तमाम लोग ये नियत करें कि इंशाअल्लाह जो बात सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, क्योंकि जैसी नियत होती है उसी के मुताबिक अल्लाह की जानिब से फ़ैसले होते हैं। इसलिए जो बात कही जाएगी दिल के कान के साथ आप तमाम लोग अपने क़ुलूब पर उसको नक्श कीजिए। देखो, निकाह जो है, निकाह एक इबादत है और निकाह को इबादत के तरीके से करेंगे तो उसकी हलावत, उसकी मिठास, उसकी चाशनी आपको तादेर हासिल होगी। लेकिन आपको ये बात भी बतलाता हुआ चलूँ
कि अगर निकाह को निकाह की इबादत के साथ ना किया जाए तो आज जो मसाइल जो हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, यकीन से कहता हूँ कि ये उसकी हलावत और चाशनी को हमने अपने हाथों से छोड़ा है। आप लोगों को ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं और आने वाले जितने लोग होंगे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अर्श से जब फ़र्श पर जब तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी निकाह होगा। बनु कल्ब की एक लड़की के साथ आपका निकाह होगा और वो भी निकाह के बंधन के साथ इस ज़िंदगी के सफ़र को आगे पूरा करेंगे। गोया के इस धरती पर जितने लोग आना है वो तमाम लोग निकाह के बंधन के साथ आगे बढ़ेंगे और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी उम्मती होगा वो भी निकाह के साथ वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को पूरा करेगा। यहाँ पर बहुत सारे सरपरस्त हज़रात मौजूद हैं। मैं उन तमाम मुशफ़िक सरपरस्त हज़रात के सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि जो सरपरस्त जो होते हैं उनकी चंद जिम्मेदारियाँ होती है। पहले ये कि अगर बच्चा है तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, और दूसरे नंबर पर जो जिम्मेदारी है उसको अच्छी तालीम दी जाए, और तीसरे नंबर पर जो सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छी जगह कहीं पर उसका निकाह करे। ये सरपरस्तों की जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ 3 कामों में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। एक नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन नमाज को अदा कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर जनाजा तैयार हो जाए तो फ़ौरन नमाज जनाजा की अदायगी कर देना चाहिए। और तीसरे नंबर पर यह है कि अगर कहीं पर मतलूबा रिश्ता हो जाए तो उस जगह पर फ़ौरन निकाह कर देना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि निकाह के अंदर 2 फ़र्ज़ है, एक वाजिब है और 3 सुन्नत है। पहला जो फ़र्ज़ है वो ईजाब और कबूल करना है। दूसरा फ़र्ज़ है कि 2 गवाहों का होना ज़रूरी है, और जो वाजिब जो है महर की अदायगी वाजिब है। और जो 3 सुन्नत है उसमें पहली सुन्नत खुतबे निकाह का पढ़ना है। दूसरी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़माने में आप जब जिस जगह पर जब निकाह हुआ तो आपने छुआरों को तकसीम किया, ये सुन्नत है। और तीसरी जो सुन्नत है वलीमा करना है। मालूम ये हुआ कि जो जितने मर्द हजरात हैं उनके ऊपर निकाह की चंद जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी यह है कि वो वलीमा करेंगे। दूसरी जिम्मेदारी है कि वो महर को अदा करेंगे। लेकिन आपको एक बात ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अल्लाह के एक मकबूल सहाबी, आपने कई मरतबा वो वाक़या सुना होगा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में आप रहते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी निकाह की खबर भी नहीं हुई। जब आपको शाम के वक्त जब आप गुजर रहे थे, आपके चेहरे पर जब आपने देखे कि चेहरे पर आपके खुशी के आसार हैं और आपके कपड़े पर आपने खुशबू के आसार को जब महसूस किया तो आप पूछने लगे कि अब्दुर्रहमान क्या आपने निकाह कर लिया? कहने लगे कि जी अल्लाह के रसूल मैंने निकाह कर लिया। तो आपने फरमाया कि औलिम वलौ बिशातिन, कि आप वलीमा भी कर लीजिए चाहे बकरी का एक बच्चा ही क्यों ना हो। देखो आप लोगों को एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आज महर देने में भी बहुत ताख़ीर होती है और महर में आज हमारे मुआशरे के अंदर ये है
कि महर बहुत कम दिया जाता है। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि महर का अगर लुब्बे लुबाब आप निकालेंगे, महर जो अदा किया जाता है, अगर महर के जो उसकी रकम जो है कम से कम तो इतना होना चाहिए कि अगर मियाँ बीवी अगर अलग हो जाए और बीवी जो है वो अपनी इद्दत के अय्याम उतना गुजारे उस महर के ज़रिए से, और आज महर बहुत कम दी जाती है। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मैं जो हमारे जो तमाम इज्तिमाई जो निकाह कर रहे हैं, जो मोहतरम हमारे मुफ्ती मोहम्मद शुएब कासमी साहब हैं, ज़िया मुस्कान साहब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद इन्न अअज़म बरकतन ऐसरहु। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फ़स्फ़र बिदातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लाइक इज़्ज़त तकरीम व ताज़ीम काबिल एहतराम मुल्क हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों से सफ़र करके आने वाले हमारे इस शहर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम और काबिल मुबारकबाद है, आज के हमारे वो रोशन गुलाब वाले चेहरे जिनके होठों की मुस्कुराहट, जिनके दिलों की फड़फड़ाहट बुलुगत पर कदम रखने के बाद से लेकर आज तक इस सुन्नत के पैरा होने के लिए बेताब और बेचैन थी। कब वो सुन्नत हमसे अदा हो, कब वो इस दिवाजी ज़िंदगी की दहलीज के ऊपर हम कदम रखें, जो सिर्फ़ मेरे और आपके सारी कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के अलावा इस रुए ज़मीन के ऊपर जितने भी अम्बिया, पैगंबर और रसूल तशरीफ़ लाए, ये सारे अम्बिया की मुश्तरका सुन्नत है। आज अल्लाह ताला ने इसी सुन्नत को अदा करने के लिए आज हमें यहाँ जमा फरमाया है। ये वो सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिस चीज़ को खुशी खुशी नहीं कहा, ये खुशी नहीं है। शादी एक निकाह इबादत है। मेरे बिरादर रफ़ीक हज़रत मौलाना रिहान साहब हफ़िज़हुल्लाह ये जुमला कहा, निकाह एक इबादत है। इबादत को इबादत की तरह गुजारना चाहिए, इबादत को इबादत की तरह मनाना चाहिए। मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सादगी के साथ निकाह को अंजाम दिया, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप इसके ताल्लुक़ से सोच भी नहीं सकते। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और शाम का वक्त था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आमद हुई। आपके कपड़े के ऊपर इत्र के दाग लगे हुए थे। आपने मुस्कुरा कर कहा, या अब्दुर्रहमान, या अब्दुर्रहमान, किस चीज़ का दाग लगा हुआ है आपके जिस्म के ऊपर? अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल अन्निकाह मिन सुन्ना, कि मैंने एक निकाह किया है। हुजूर ने नाराज़गी इजहार नहीं की कि मैं सारी कायनात का सरदार हूँ, मैं तुम्हारा रसूल हूँ, आपने मुझे निकाह की दावत नहीं दी, आपने मुझे मजलिस में शरीक नहीं किया, आपने मुझे इत्तला नहीं की, और मेरे पूछे बग़ैर, मेरे मशवरे के बग़ैर आपने निकाह कर लिया। हुजूर ने ये नहीं कहा। हुजूर ने कहा, बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुमा फिद दुनिया वल आखिरह, या अब्दुर्रहमान, अल्लाह ताला तेरे लिए दुनिया और आखिरत में बरकत अता फरमाए। आपने दुआ दी और पूरी कायनात में बसने वाले इंसानों को इस बात का पैगाम दिया कि ए लोगों, अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए ना, उसे हकीर ना समझे, उसे जलील ना करे, उसे अपने दिल में जगह दे, उसे अपने दिलों के अंदर बसाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ दी और एक पैगाम दिया। सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ को नहीं कहा, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ जिसका शुमार अशरे मुबशरा में होता है। निकाह की मजलिस जो है शुरू की जा रही है। एक नंबर का फॉर्म के जो वली और गवाह यहाँ बैठे हैं, पहले तरतीब समझ ले, जो लोग मेहमान हैं, बाकाया लोग, एक एक दूल्हे को यहाँ स्टेज पर बुलाया जाएगा और उसके साथ में जो वली है और जो गवाह है, बाद में उनको यहाँ बुलाया जाएगा, ये जो नीचे कुर्सी लगी हुई है उस पर। और यहाँ से निकाह जो है तो इमाम निकाह पढ़ाएगा और जब यह हिजाब कबूल हो जाएगा उसके बाद उसको वापस अपनी जगह पर जाकर बैठना है। जब तक बैठना है, जब तक खुतबा ना हो जाए, दुआ ना हो जाए, जब तक के उसको वापस रुकना रहेगा। तो निकाह की मजलिस जो है शुरू की जा रही है। और जो लोग जिनके वली और गवाह नहीं आए तब तक के वो उनको फ़ोन करके यहाँ बुला ले, क्योंकि उनकी वजह से निकाह उनका रुक सकता है। उनके वली और गवाह के ज़रिए ही निकाह होता है। इमाम बिना वली और गवाह के निकाह नहीं पढ़ाएगा। जो लोग, कुछ लोगों के वली और गवाह आना बाकी है, जो वो लोग जल्द से जल्द बुला ले, अब प्रोग्राम शुरू होगा तो रुकेंगे नहीं। और मैं ये मजलिस जो शुरू है अभी, ये जो इस तरफ बैठे हैं उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, कुर्सी जहाँ खाली है वहाँ बैठ जाए। यहाँ पर सिर्फ वली और गवाह लोग रुके कि पहले खुतबा होता है, हेलो, उसके बाद इजाब कबूल होता है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि इज्तिमाई तौर पर बहुत सारे हजरात यहाँ पर शरीक नहीं हो पाए, नौशा हजरात और कुछ वली हजरात, तो जितने नौशा और उनके वली और वकील मौजूद है उनसे इजाब कबूल कर लिया जाता है। आखिर में खुतबा निकाह होगा और फ़ौरन इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। आप नौशा आबिद अख्तर निहाल अहमद दुल्हन ज़िक्रा बानो बिनत मुख्तार अहमद ने मुख्तार अहमद बदरुद्दुजा की विलायत से साजिद अख्तर निहाल अहमद अंसारी जमाल अहमद ग़ुलाम यासीन, इन दोनों साहिबान की शहादत से दुल्हन ज़िक्रा बानो बिनत मुख्तार अहमद ने 11,786 रुपये महर के एवज़ हाजरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया। कि आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। आप नौशा ज़ैद अली अब्दुल जब्बार अंसारी दुल्हन शबीना बानो बिनत मोहम्मद सईद ने नियाज़ अहमद मोहम्मद इलियास की विलायत से
अतीक अहमद शमीम अहमद अंसारी, अकबर अली अब्दुल जब्बार, इन दोनों साहिबान की शहादत से दुल्हन शबीना बानो बिनत मोहम्मद सईद ने 5,786 रुपये महर के एवज़ हाजरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। हाँ, कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनक। आप नौशा जाहिद अख्तर मोहम्मद साजिद, दुल्हन बुशरा बशीर अहमद ने मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद गुफरान की विलायत से अकील अहमद मोहम्मद हसन, मोहम्मद शहजाद शाह हारून रशीद, इन दोनों साहिबान की शहादत से दुल्हन बुशरा बिनत बशीर अहमद ने 5,000 रुपये महर के एवज़ हाजरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। जी हाँ, कबूल है। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका। शेख इसराइल भाई यहाँ जो साइड में खड़े हैं ये थोड़ा सा बैठ जाए, मजलिस में डिस्टर्ब हो रहा है। जो वली और गवाह वही रुके। आप नौशा शेख शहबाज शेख अकील, दुल्हन रोजमिन बानो शेख रईस ने शेख इसराइल शेख मुनाफ की विलायत से शेख शाहरुख शेख अकील, शेख मुख्तार शेख बसीर, शेख नसीर, इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन रोजमिन बानो शेख रईस ने 5,000 रुपये महर के एवज़ हाजरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका। मोहम्मद इमरान मोहम्मद हारून, इकबाल अली, सलीम अहमद अब्दुल रऊफ मोहम्मद हारून, दुल्हन सादिया कौसर मुश्ताक अहमद ने निसार अहमद मतीन अहमद, इनकी विलायत से इकबाल अली अहमद, सलीम अहमद अब्दुल रऊफ कुरैशी, इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन सादिया कौसर मुश्ताक अहमद ने 7,051 रुपये महर के एवज़ हाजरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी। मोहम्मद याकूब मोहम्मद मुर्तज़ा, सानिया अफजल अहमद को अपने निकाह में कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुमा फ़िद दुनिया वल आखिरह। साबिर शाह रशीद शाह फ़कीर, नौशा अवैस शेख अलीब, वकील हजरात और गवाह हजरात आज इनके अकीलुद्दीन अलीमुद्दीन, जिनका इजाब व कबूल हो चुका है, उनके वली उनके वकील को शोहर के हाथ से महर लेकर वो अमानत के तौर पर बच्चियों के हाथ में पहुंचा दे। आप नौशा अवैस शेख अलीम, दुल्हन शेख नजमा शेख अब्दुल ने अकीलुद्दीन अलीमुद्दीन की विलायत से शेख हारून शेख रशीद अमजद ख़ान अलीमुद्दीन, इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन शेख नजमा शेख अब्दुल ने 5,051 रुपये महर के एवज़ हाजरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा। आप नौशा मोहम्मद आतिफ रियाज अहमद, दुल्हन अनअम परवीन अल्ताफ़ अहमद ने अब्दुल रहीम शेख कालू की विलायत से रियाज अहमद अशरफ अली, शेख सुल्तान मोहम्मद अमीन, इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन अनअम परवीन अल्ताफ़ अहमद ने 7,051 रुपये महर के एवज़ हाजरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी। आप नौशा नाजिम अली नैयर अली, दुल्हन नाजमीन बानो शेख ईसा ने शेख अनवर शेख शब्बीर की विलायत से शेख सलीम शेख उस्मान, शेख इरफान शेख सुबहान, इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन नाजमीन बानो शेख ईसा ने 11,000 रुपये महर के एवज़ हाजरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी। आप नौशा काशिफ खान आसिफ खान पठान, दुल्हन तरन्नुम शेख लतीफ़ ने शेख अतीक शेख हुसैन की विलायत से शेख आसिफ शेख हुसैन
अब्दुल हमीद अब्दुल गनी शेख, इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन तरन्नुम शेख लतीफ़ ने 7,051 रुपये महर के एवज़ हाजिरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। आप नौशा मोहम्मद अवैस अखलाक अहमद, दुल्हन इरफाना बिन्त सईद अहमद ने सईद अहमद मोहम्मद हारून की विलायत से मुख्तार अहमद अब्दुल रशीद, अनीस अहमद मुख्तार अहमद, इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन इरफाना बिन्त सईद अहमद ने 7,051 रुपये महर के एवज़ हाजिरीन मजलिस के रूबरू अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। रियाजुद्दीन पठान अतीक अहमद ख़ान अब्दुल ख़ान के मौजूदगी में और हाज़िरीन मजलिस के रूबरू 5,051 रुपये के एवज़ में अपने आप को मुनीरा अज़मीन मुनीबुर्रहमान ने दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुमा फिद दुनिया वल आखिरा। ठीक, आप शेख रियान शेख बाबू आलिमुद्दीन काजी हमीदुद्दीन काजी शाहिद अव्वल पाशा मियाँ, इसी तरीके से शेख कलीमुद्दीन मुमताज़ बानो ने अपने आप को आपके निकाह में हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में 5,051 रुपये मेरे मुअज्जल के एवज़ में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व आप नूर मोहम्मद अकील अहमद मोमिन शेख नूर शेख फत्तू की विलायत हाजिरीन मजलिस और दोनों गवाहान की मौजूदगी में शबाना बी बिन्त अहमद हुसैन ने 7,786 नकद मेहर के एवज़ में शबाना बी बिन्त अहमद हुसैन ने अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा। शेख साहिल शेख शकील जी, इनके वली हैं शाहिद अहमद अब्दुल अजीज़ और इनके दोनों गवाह जाए और आपके दोनों गवाह और हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में मेरे मुअज्जल 7,786 के एवज़ में अंसारी समरीन मोहम्मद शहादत अंसारी ने अपने आप को आपके निकाह में अपने आप को निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुमा फिद। मोहम्मद आसिफ मोहम्मद यूसुफ कादरी और आपके दोनों गवाह हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में रुबीना आसिफ शाह ने 5,786 मेहर मुअज्जल के एवज़ में साबिर शाह कौशल शाह को अपने निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुमा। आप ज़ुबैर मलिक मुख्तार अहमद, आपके वली मुख्तार अहमद मलिक अशरफ शेख अफजल शेख सईद हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में आसमा बिन निसार मलिक ने 7,786 मेहर मुअज्जल के एवज़ में अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी हाँ कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा। आप शाकिर खान यासिन खान मुख्तार अहमद मलिक अयूब खान इमरान खान हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में साइमा निसार मलिक ने 7,786 मेहर मुअज्जल के एवज़ में अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनक। आप साबिर शाह रशीद शाह फ़कीर, आपके वली सुल्तान शाह अनवर शाह और दोनों गवाह और हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में जीनत आरा सुल्तान शाह ने आपको जिस महर के अंदर मुतय्यन करके दिएंगे जीनत आरा सुल्तान शाह ने, क्या आपने उसको कबूल किया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। जी, आप शेख फ़रदीन फ़ेरोज़ शेख अल्ताफ़ शेख सलीम की विलायत और आपके दोनों गवाह और हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में सानिया शेख अल्ताफ़ ने 11,001 रुपये मेरे मुअज्जल के एवज़ में अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लका व बारक व जमा। आप मोहम्मद साजिद मोहम्मद आज़म, आपके वली मोहम्मद वलद मोहम्मद इसहाक़
आपके दोनों गवाह और हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में 7,786 मेरे मुअज्जल के एवज़ में मोमिन अदीबा नौशीन वलद मोहम्मद ने अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुम। जी, आप शेख सत्तार, शेख मुख्तार, शेख आसिफ, शेख अकबर की विलायत और दोनों गवाहों की मौजूदगी और हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में जीनत शेख आसिफ ने 7,786 मेरे मुअज्जल के एवज़ में जीनत शेख ने अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। ये हमारे बहुत अव्वल सफ़ के नौशान हैं, बेचारे कई मरतबा स्टेज पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने निकाह कबूल किया। मैं अपनी तरफ से और हाजिरीन मजलिस की तरफ से इनके सब्र के पैमाने की खुश आमद और खुशखबरी देता हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। बारकल्लाहु लक व बारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. इसमें जो खास मेहमान आए हैं, मैं उन लोगों से इन्हें आप लोगों के फ़ायदे के लिए उन लोगों का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। आप लोगों का क्या फ़ायदा है वो उनका इंट्रोडक्शन कराने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। मैं चाहूँगा कि संजरी फर्नीचर के जो अली भाई है वो स्टेज पर आ जाए और खलील भाई जो स्टील फर्नीचर वाले हैं वो भी आ जाए।
और टेलैक्सी के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनको भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, वो यहाँ आ जाए। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि हमारे ये तीसरा प्रोग्राम है। इस तीनों प्रोग्राम में ये लोगों ने हम लोगों की जो मदद की है, इन्हें बोलना चाहिए कि जिस तरीके से ये लोगों ने साजो सामान जो कीमत में दिया है, अगर हम दूसरी दुकान से लेते तो ये प्रोग्राम हम कभी नहीं कर पाते। इतना महंगाई के दौर में इन लोगों ने हम लोगों को इस तरीके से टेका दिया, इतना टेकओवर किया है कि उन लोगों का कहना यह है कि जो हमारे इज्तिमाई निकाह में जितने भी बच्चियाँ हिस्सा ली है, वो अगर आज द टाइम उनकी दुकान पर चले जाएंगे और अपना कूपन नंबर बोलेंगे तो उनको कुछ परसेंट उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी कि ये बच्चियाँ इज्तिमाई निकाह की है और इनके ख़ानदान में इन्हें इज्तिमाई निकाह के ज़रिए शादी हुई थी। मैं उन लोगों का यहाँ पर इस्तेकबाल करूँगा, उन लोगों को आपसे मिलाऊँगा। आप लोग जब भी अगर जो आप लोगों को इज्तिमाई निकाह के ज़रिए जो साज़ो सामान मिला है, इसके अलावा भी दीगर इनके पास में लोज़मात रहते हैं, शादी ब्याह में लगने वाले हर चीज़ जो है, हर आइटम जो है आज इस कदर के महंगे मिलते हैं, लेकिन इज्तिमाई निकाह के ज़रिए जो है उसको हम सस्ता करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है तो इतनी सस्ती हो जाए और शादी को सस्ता करना चाहते हैं हम लोग। तो इसीलिए आज जिन लोगों का मैंने नाम लिया, खलील भाई अगर कहीं हो तो स्टेज पर आ जाए। खलील भाई, अली भाई, मेरे ख्याल से वो लोग इंतज़ार करते करते चले गए हैं। तो यहाँ पे जो मेहमान लोग इस चीज़ को समझने आए थे, उनका मैं जो है तो जमील साहब दुलिया से आए हुए हैं, उनके हाथों से अभी यहाँ पर कुछ लोगों का इस्तेकबाल करना है। उसके बाद दुआ होंगी, मजलिस ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप लोग अपने घर जा सकते हैं। थोड़ा सा इसको और भी समझिए, इसमें बहुत सारी फ़ायदे की बातें आप लोगों को और भी बताना है मुझको। तकरीबन 2-2.5 घंटे से यहाँ मजलिस में मौजूद है और जिनका निकाह हुआ है, हम लिल्लाह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जितने भी निकाह हुए अल्लाह इनको कबूल फरमाए और इनकी ख़ानदान में मोहब्बत अता फरमाए और जितनी भी खैर है अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में भर दे। आइए हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लिल्लाह चैरिटेबल की तरफ से कुछ लोगों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। उनको लिल्लाह चैरिटेबल की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिसमें पहला नाम है अंसारी मोहम्मद तवाब। ये धुलिया से आए हैं। ये एक उर्दू अखबार के एडिटर है, लोक जन संग्राम के एडिटर अब्दुल तवाब अंसारी। मैं मेहमानों से चाहूँगा कि सब खड़े हो जाएं और इनका इस्तकबाल करें। आ जाए इकबाल भैया, जलगांव से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान, हमारे इस प्रोग्राम के सदर। दूसरा नाम है अंसारी अताउर रहमान, ये भी दुलिया से तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि मेहमानों के हाथों से उनका सर्टिफिकेट दें। तीसरा नाम है वसीम खान सर, ये भी दुलिया से आए हैं। मैं चाहूँगा मेहमानों के हाथे से उनका सर्टिफिकेट दिया जाए। शाह फैसल, उमर शाह, इनसे भी गुजारिश करूँगा आए मेहमानों के हाथे से अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएं। उसके बाद है दुलिया से आए हुए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जमील अहमद शेख रसूल। उसके बाद है जमीला आपा, जमीला बानो। मैं महरून निसा आपा से गुजारिश करूँगा कि वो आ जाए, ये जिम्मेदारी औरतों की संभाल ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर फरहाना अकील अहमद, फरहाना अकील अहमद यहाँ पर आ जाएं। अलकमा पा आप भी आ जाइए। जल्दी जल्दी आ जाओ फरहाना, बस तमाम लोग इधर से आ जाओ ना। हाँ, अरे ये उठाओ।
इसके बाद है नूरुस्सबा बानो। नूरुस्सबा बानो, आप लोग रुको, पीछे रुकते जाओ। नूरुस्सबा बानो, नूरुस्सबा के बाद जमीला बानो, जल्दी जल्दी आइए। अख्तरुन्निसा साजिद लतीफ़, अख्तरुन्निसा साजिद लतीफ़, हाँ। सईदा बानो, सईदा बानो, कमरुद्दीन, अलकमा कौसर, अनीस अहमद। आप कहिए। अलकमा आपा को मैं अपने हाथों से देना चाहती हूँ। देखिए ये अलकमा आपा हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ते रहते होंगे। अल खिदमत ख़वातीन की तरफ से ये भी बहुत खिदमत करती हैं, ख़वातीन का बहुत ही ध्यान रखती हैं। परेशान हाल लोग जब इनके पास जाते हैं तो ये उनकी परेशानियां फ़ौरन हल कर देती हैं। बहुत बड़ा मर्तबा है। सईदा बानो है क्या? नूरुस्सबा, जमीला बानो, यास्मीन परवीन, यास्मीन, शबाना आपा आ जाइए, अभी है सर्टिफिकेट है। शबाना आ जाइए आपा। आप बोलने वाली हैं क्या? बोले। देखिए ये आ ना बॉम्बे से, मुमरा से आए हुए हैं। ये बहुत सारी खिदमत औरतों की शादी ब्याह वगैरह यहाँ से मालेगांव से लेकर बॉम्बे, बॉम्बे से लेकर बाहर मुल्क तक ये ख़वातीन की शादियाँ भी कराती हैं और बहुत सारे जो ख़वातीन के मसले मसाइल हैं उनका हल भी करती हैं। इसलिए उनका मालेगांव में हमारे अल खिदमत ख़वातीन की तरफ से, मैं मेरी अंजुमन की तरफ से, महरुन्निसा आपा की तरफ से उनका बहुत ही स्वागत करती हूँ कि आप इसी तरह से खिदमत करते रहें। हाँ, फैयाज़ भैया जो इतनी खिदमत करते हैं, अलकमा आपा उनको कुछ तोहफ़ा देना चाहती हैं। हाँ बोलिए। अल खिदमत ख़वातीन समझौता ग्रुप दुलिया अल मरियम यतीम खाना की नायब सदर अलकमा कौसर पापुलर मालेगांव अल खिदमत ख़वातीन ग्रुप की जानिब से, मदरसा खालदा हारून की जानिब से फैयाज़ भाई बहुत अच्छा वाकई में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत सारे लोग उनको पीछे करना चाहते हैं, मगर फिर भी अल्लाह जिसको चाहते हैं वो आगे ही बढ़ेंगे। हम सब फैयाज़ भाई के साथ हैं। ज़ोरदार ताली फैयाज़ भाई के लिए। फैयाज़ भाई और अतिया आपा भी यहाँ आ जाए। ये फैयाज़ भाई, अतिया आपा, इनके साथ अतिया आपा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे सही दिल से काम करने वालों को सराहना चाहिए और हमको उनका साथ देना चाहिए। ज़ोरदार तालियों के साथ अतिया आपा का खैर मकदम करते हैं हम अल खिदमत ख़वातीन ग्रुप धुलिया अल मरियम यतीम खाना अल खिदमत ख़वातीन समझौता ग्रुप। मैं तमाम भाइयों से एक इल्तिजा करूँगी कि मालेगांव में दार बुजुर्गा हो चुका है, तामीर जारी है। जहाँ ऐसी बेवा मिले जिसका कोई नहीं है वो एडमिशन करवाए। दुलिया में यतीम खाना 1 जनवरी को इफ्तिताह हो जाएगा, वो भी मैं ही बनवा रही हूँ। दुलिया अल मरियम यतीम खाना आलिरा स्कूल के पीछे। यतीम बच्चे जहाँ भी दिखे, पैदाइश हो और यतीम हो गए तो ऐसे बच्चे मुझ तक ला करके एडमिशन करवाए। दार बुजुर्गा यतीम खाना दोनों जारी हो गया है। आप लोगों का दुआ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। करती है, मैं इनकी मेहनत को दिन रात देखते रहता हूँ और इनकी मेहनत को सराहना करता हूँ। वाकई में इन्हें मालेगांव शहर के अंदर ऐसी ख्वातीन जो है उनसे जो जुटी हुई है, जितनी भी मेरी आपा लोग इन्हें ये काम करते हैं उनके साथ, मैं उन लोगों को दिल की अहमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत दे और इनको हज उम्रा की सादत नसीब अता फरमाए। गाँव के अमिताभ बच्चन साहब के ताल्लुक़ से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हंसो मत यार आप लोग, मालेगांव का अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ इसलिए हंस रही आ गया। ये हमारे सब्बीर भाई है जो हमारे लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के, इन्हें सातों सात दिन और रात चलते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को इन्हें मतलब सजाने में, प्रोग्राम के इन्हें साज और सामान को लाना, ले जाना, पहुंचाना, हर काम जो है अव्वल से आखिर तक के उन्होंने किया है। मैं चाहूँगा कि धुलिया से आए हुए हमारे रहीम शाह साहब जो है
उनके हाथों से उनका ये एक सर्टिफिकेट देना चाहूँगा। रहीम साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आ जाए और शब्बीर अमिताभ जी जहाँ कहीं भी हो वो भी स्टेज पर आ जाए। इसके बाद जो है तमाम दूल्हों के लिए मैंने ये कोरी सनद बनाई है। आप जाते जाते एक एक सनद मेरी लीला चैरिटेबल फाउंडेशन की लेकर जाइए। देखिए अभी एक नौशाद साहब रास्ते में थे, किसी वजह से ताख़िर से पहुँचे, लेकिन अभी भी यहाँ नहीं है, तो हम दुआ कर लेते हैं। बकिया जो हजरात उनके निकाह में शरीक होना चाहते हैं वो करीब करीब यहाँ आ जाए। जो 2 नौशा बचे हैं यहाँ आ जाए, दुआ कर लेते हैं। बकिया उनका बाद में इनफरादी तौर पर यहाँ निकाह पढ़ा देंगे। दुआ फरमा लें, क्योंकि ये जो मजमा आया हुआ है डायबिटीज़ और शक्कर का है, ये अपने तकाज़ों को दबा कर बैठे हुए हैं। और ये आने वाले लोगों के लिए एक सबक होगा कि इज्तिमाइयत के अंदर कभी भी इस तरीके से गलती नहीं होना चाहिए। ये एक आइडियल और नमूना है पूरे शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए कि किसी की कुर्बानी के साथ खिलवाड़ ना हो। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे सय्यात व हसनात से मदद फरमा। रब्बे करीम ये निकाह के मजलिस आपके फजल और आपके करम से मुनक़िद हुई है, इसमें हमारे कोई कमालात नहीं है। रब्बे करीम अगर निकाह पढ़ाने वाले यहाँ पर मौजूद ना होते तो इनकी वजह से ना होते इतना बड़ा प्रोग्राम मौजूद में नहीं आता। इन नौशा की बरकत से इतना बड़ा प्रोग्राम वजूद में आया है। रब्बे करीम इतने सारे लोग हाजिर हुए हैं, बस ये दुआ लेने के लिए आए हैं कि निकाह के मौके पर अल्लाह आप सुना करते हैं, आप दुआ को कबूल करते हैं, आप हर जायद तमन्ना को पूरी करते हैं। रब्बे करीम इन नौशा की बरकत से हम सब के गुनाह को माफ़ फरमा। होने वाले इन निकाहों के अंदर होने वाले इन निकाहों को बेहद कबूल फरमा। इन दोनों मियाँ बीवी, इन लोगों के मियाँ बीवियों के आपस में दरमियान में उल्फत, मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारगी पैदा फरमा। रब्बे करीम इन दोनों मियाँ बीवी के मिलने से नेक साले औलाद जो वजूद में आने वाली हैं, उनकी औलाद और उनकी नस्लों को इस दीन के लिए और इस दीन की हिफाजत का शहदाई बना। रब्बे करीम इन निकाह की बरकत से जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। रब्बे करीम जो बीमार उन शिफा अता फरमा। रब्बे करीम जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया, जिन लोगों ने ताअवुन किया अल्लाह की रज़ा के लिए, आपकी खुशनुदी के लिए, जिन लोगों ने अपना जान माल वक्त कुर्बान किया, रब्बे करीम आप उनकी मदद नुसरत फरमा, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा, उन्हें कबूल फरमा। आने वाले हवादिसा से उनकी हिफाजत फरमा। फितिन के फितने, आसिरीन के असर, ज़ालिमीन के जुल्म शरारों की शरारत, फितना फरवरों की फितना फरवरी से इन नौशा की, मियाँ बीवी की और हाजिरीन मजलिस की, हर अहले ईमान की और इस फाउंडेशन में काम करने वाले की हर एक की हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। तो मैं मुफ्ती शोएब साहब से ही कहूँगा कि कुछ ऐसी एक आधी नात का भी नजराना पेश कर दे जैसे कि उन्होंने किरत किया है। ठीक है, मैं मुफ्ती शोएब साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए और हमको एक नात का नजराना पेश करें। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा बेसहारा और बेवाओं की खिदमत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। लग चुकी अक़साम में जब सफ़ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़साम में जब सफ़ तो कहा जिब्रील ने, ऐ इमामुल अंबिया, ऐ इमामुल अंबिया चलिए इमामत कीजिए,
सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। आफियत अमनो सुकून और खैर बरकत के लिए, आफियत अमनो सुकून और खैर बरकत के लिए, घर में सुबह शाम, घर में सुबह शाम, हाँ घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और साज से गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की, साज से गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की, अपनी 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 बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा बेसहारा और बेवाओं की खिदमत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।